हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम सेक्शन बी को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 23 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, अंडरस्टैंड। और आज हम क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करेंगे बच्चों। ये जो क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आ रहा है, ओके। और यहाँ पे दोनों क्वेश्चन ऑप्शनल आ रहे हैं बच्चों। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है, अंडरस्टैंड। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है आपको। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका। आपको ये बोला गया है इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो बोला ए और बी की वैल्यूज क्या होगी। सबसे पहले जो गिवन है वो राइट कर दीजिए बच्चों। पहले क्या लिखोगे आप, गिवन। व्हाट इज गिवन, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। वापिस tan a प्लस बी, मुझे बता सकते हो बच्चों √3 किसकी वैल्यू होती है। आप जानते हो क्या, tan 60 डिग्री होता है। tan a प्लस बी इक्वल टू, मैंने √3 को tan 60 राइट कर दिया। तो बताओ a प्लस बी डेफिनेटली किसकी इक्वल होगा बच्चों, 60 डिग्री की। तो राइट कर दो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 1 राइट कर दीजिए। सेम टू सेम बच्चों सेकंड आपको रिलेशन क्या दे रखा है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। अब आप बताइए मुझे 1/√3 क्या होता है, tan 30 डिग्री होता है। पुट कर दो यहाँ, tan a माइनस बी इज इक्वल टू, इसको मैं राइट कर दूंगा tan 30 डिग्री। वापिस कंपेयर करो बच्चों, तो a माइनस बी बताओ किसके इक्वल आएगा आपका, 30 डिग्री। तो सो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दो इक्वेशन आपको मिल गई, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो b से माइनस बी एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों। तो क्या लिखोगे, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले आप क्या करोगे बच्चों, फर्स्ट को राइट कर दो आप, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और इसके नीचे सेकंड राइट करो। आप थर्ड नंबर चैप्टर में पढ़ चुके हो ना, एलिमिनेशन मेथड्स, बस वही मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे डायरेक्ट। तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, a प्लस ए बन जाएगा 2a, 60 प्लस 30 कितना 90। तो बताओ a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ से, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 45 डिग्री। a की वैल्यू आ गई। अब b कैसे निकालोगे, तो कहीं भी पुट कर दो आप, b की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो वहां पे। तो क्या लिखोगे, पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन, मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, a प्लस बी इक्वल टू 60। तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो बताओ मुझे यहाँ से b कितना आएगा बच्चों, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। सो b इज इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई और b की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। दैट इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे बच्चे डरते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है बच्चों। बस कंसेप्ट क्लियर रखो, वैल्यूज याद रखो, अंडरस्टैंड। इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिलेगा बच्चों, ये क्वेश्चन सीखने को मिलेगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल रिवाइज होनी चाहिए। अगर नहीं आता तो टेबल बनाना सीख लीजिए बच्चों, यहाँ से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आएगा, अंडरस्टैंड। देखो इसका ऑप्शनल जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, वो भी हम चेक कर लेते क्या है। उसने x की वैल्यू फाइंड आउट करना बोला और आपको ये कंडीशन दे रखी है। तो देखो उसने क्या दे रखा है, 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, x साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 10। वैल्यूज पुट कर दो डायरेक्ट। तो कोसेक 30 होता है ना, जानते हो कैसे, साइन होता है 31/2 और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो ये 2 बन जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ये भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो 3/4। tan 30 होता है बच्चों 1/√3, ये भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर कर दो इक्वल टू 10 लिख दो यहाँ पे। 2 2 जा 4, 2 जा 8 बन गया। √3 का स्क्वायर 3 इंटू एक्स 3x, नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का 1 से किया 3 इंटू 1, नीचे 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3 होता है इक्वल टू 10 आ जाएगा। इस तरह से ये 3 कैंसल, 8 प्लस 3x/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। चाहो तो एक बार इसका एलसीएम ले लो आप, यहीं पे कितना आएगा 4 आ जाएगा। 8 4 जा 32 प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 10। 4 को मैं इधर 10 के क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दूंगा। 3x 32 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 31 बचेगा इक्वल टू 10 4 जा 40। तो बताओ बच्चों 3x इक्वल टू कितना आएगा, 40 माइनस का 31, क्योंकि प्लस 31 इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, इसकी साइन चेंज हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू कितना 9। तो बताओ बच्चों मुझे x की वैल्यू क्या आएगी, 9 डिवाइडेड बाई 3। सो x इक्वल टू 3।
दैट इज अवर फाइनल आंसर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, दोनों क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रिवाइज होनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अंडरस्टैंड? अगर ये टेबल आपको आती है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व आउट कर पाओगे, अदरवाइज आपसे नहीं हो पाएगा। क्लियर बच्चों? हो, वेलकम डियर, थैंक यू।